अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं बात करूंगा कि शादी के अंदर कोशिश कैसे करनी चाहिए। मैंने अपनी शादी में कोशिश कैसे की। मैं ये ख्याल रखता हूं कि मेरी बात के अंदर सच्चाई और ईमानदारी हो। अगर मेरी बात के अंदर सच्चाई और ईमानदारी होगी तो आप हजरात के लिए फ़ायदा होगा और मेरे लिए हमेशा के लिए सदका जारिया बन जाएगी। अगर मेरी बातों के अंदर झूठ और फ़राड होगा तो मेरे लिए हमेशा के लिए अजाब और वबाल होगा। इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि सच्चाई और ईमान जो भी बात हो सच्चाई और ईमानदारी से बयान कर। तो हज़रात गिरामी, हमारा काम है कोशिश करना, बाकी कामयाबी और नाकामी का मिलना ये अल्लाह के हाथ के अंदर है। मेरे सर के अंदर बहुत ज़्यादा तकलीफ़ रहती थी, हमेशा वो दर्द सा रहता था। तो बहुत सारे हकीमों को दिखाया, डॉक्टरों को दिखाया, पीरों को दिखाया, दम करवाया, लेकिन फ़र्क नहीं पड़ा। तो बहरहाल ऐसा है कि जब कोई दबाता था सर को तो मुझे सुकून मिलता था। तो मैंने अपने घर वालों से कहा कि आप मेरी शादी कर दें, चलो कोई दबाने वाला तो मिल जाएगा। तो उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा। तो मैं उस वक्त जब मैंने शादी के लिए मैंने कोशिश की, मैं मदरसे का तालिब इल्म था, मैं दर्जा खामसा के अंदर पढ़ता था, मेरी कोई आमदन रोज़गार न थी, कोई कारोबार न था, कुछ भी न था। तो मैंने अपने उस्ताद हज़रत मौलाना मुफ्ती करीम बख्श साहब जो हमारे उस्ताद थे उधर, तो उनसे मैंने बात की। मैंने कहा कि मैं शादी करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि आपके घर वाले राज़ी हैं? मैंने कहा जी वो राज़ी हैं। तो उन्होंने खानेवाल से ही एक मेरे लिए आलमा लड़की का रिश्ता भेजा जो कि वो बहुत ही खूबसूरत थी और हम उसको देखने के लिए गए। मेरे घर वालों ने उसे बहुत पसंद किया और जब वो देखने के लिए आए हमें, तो हमारा घर देखा। उन्होंने कहा कि कोई आमदन रोज़गार नहीं है तो इसलिए हम ये शादी नहीं कर सकते। तो उन्होंने इनकार कर दिया। फिर उसके बाद हमने सोचा कि बाहर शादी नहीं हो सकती बाहर, तो इसलिए रिश्तेदारों के अंदर ही कोशिश करनी चाहिए। तो हमने रिश्तेदारों के घर पैगाम भेजा। उन्होंने पहले तो कहा कि ठीक है कि आप आ जाएं, शादी कर लें। लेकिन जब हमने कहा कि हम जल्दी शादी करना चाहते हैं, तो उन्होंने फिर कहा अगर आप जल्दी शादी करना चाहते हैं तो फिर आप कहीं और कर लें। तो इस तरह हमें उधर से भी इनकार हो गया। तो वो बच्ची जो रिश्तेदारों में थी जिन्होंने मुझे इनकार किया था, वो आज भी कंवारी बैठी हुई है और मेरे अल्हम्दुलिल्लाह 3 बच्चे हो चुके। जब मुझे रिश्तेदारों से इनकार हुआ तो अब मेरे जो एक सके चाचा, उन्होंने कहा कि आपको उधर से इनकार हो गया है, आप हमारे घर में रिश्ता कर लें। उन्होंने हमारे घर में पैगाम भेजा। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम उनके पास गए। उन्होंने हमें अच्छे अंदाज में लिया और फिर हमने मंगनी की। मंगनी करने के बाद फिर हम गए वो दिन रखने के लिए। अच्छा, यहाँ ये बात मैं अर्ज़ करता चलूँ कि शादी दूसरा मंगनी होने के बाद ये कितने दिन का टाइम रखना चाहिए, कितने दिन के बाद शादी करनी चाहिए। मैं ये कहता हूँ कि 27 से 28 दिन, 25 दिन, 21-22 दिन के अंदर शादी कर देनी चाहिए। 21-22 दिन से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। अगर आप 1 साल का टाइम मांगते हैं या 6 महीने का मांगते हैं या 2 महीने का या 3 महीने का टाइम मांगते हैं, तो हो सकता है कि वो आपका रिश्ता ख़राब हो सकता है। तो इस तरह आपने 27 दिन या 28 दिन के अंदर अंदर ही आपने शादी कर लेनी है, क्योंकि जो बच्ची वाले होते हैं वो हमेशा अच्छे से अच्छे की तलाश में होते हैं। उनकी कोशिश होती है कि हमें कोई इससे अच्छा रिश्ता मिल जाए, हम वहाँ पर शादी कर लें। इसलिए मेरी गुजारिश है, अगर आपकी कहीं भी बात चल रही है या आप बात चलाना चाह रहे हैं या आपने किसी को रखा हुआ है कि हम शादी कर लेंगे 6 महीने में, तो आप इस गलत फहमियों से निकलें। आप 1 महीने के अंदर अंदर आपने शादी करनी है। अगर आपने 1 महीने से 2 महीने में गए तो हो सकता है कि आपका रिश्ता ख़राब हो सकता है। तो इस पर मैं एक वीडियो बनाऊंगा इंशाल्लाह बहुत जल्द, कितना टाइम रखना चाहिए और कितने रिश्ते टूट चुके हैं इस तरह। तो हम वो दिन रखने के लिए गए, 1 महीने के अंदर अंदर हमारा वो दिन रखा। तो अगर आपके सर में तकलीफ़ रहती है, आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो उसका इलाज यही है कि आप जल्द अज जल्द शादी करें। और मेरे एक करीबी दोस्त हैं, बल्कि रिश्तेदार भी हैं, उनके सर में भी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ रहती थी। मैंने उनसे भी यही अर्ज़ किया। उन्होंने कहा कि हमने मुल्तान के डॉक्टरों को दिखाया, लेकिन इलाज सही नहीं हो रहा।
तो उन्होंने शादी की। उसके बाद मेरी मुलाकात हुई तो मैंने उनसे पूछा कि अब भी आपके सर में दर्द है? उन्होंने कहा कि नहीं, मेरे सर में दर्द नहीं। तो मेरा भी 1 महीने के शादी हो जाने के बाद 1 महीने के अंदर अंदर मेरे दिलो दिमाग से ये एहसास ही ख़त्म हो गया कि मेरे सर में कभी दर्द होता था। तो मेरे भाइयों, ये अल्लाह का वास्ता आपको दे रहा हूँ, ये मैं आपको हकीकत बात, मेरी बातों के अंदर झूठ होगा, फ्रॉड होगा, ये मेरे लिए हमेशा के लिए अजाब होगा ये। और मैं कोशिश करता हूँ कि मेरी बातों के अंदर सच्चाई हो और ईमानदारी हो, ताकि ये मेरे लिए सदका जारिया बन जाए, कोई अमल कर ले, किसी का फ़ायदा हो जाए। तो मैं आपको ये हकीकी बातें कह रहा हूँ। जो आंखें मुझे देख रही हैं, मेरी वीडियो को देख रही हैं, अल्लाह पाक उनको सलामत रखे, हास्तीन के हसद से, शरीरों के शर से, हर किस्म की आफत मुसीबत से अल्लाह पाक आपकी हिफाजत फरमाए। अगर ये पैगाम अच्छा लगा हो तो आप शेयर ज़रूर कर दें।